हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको जो नया चीज बताने वाला हूँ उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आता है कि दोस्त की मुझे LIC करना चाहिए या म्यूचुअल फंड जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि LIC होता क्या है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, दोनों कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, दोनों कहाँ से चलते हैं, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोनों में, या दोनों जरूरी है या नहीं है, सारी चीजें जानना है। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड जानिए और फिर देखिए LIC, ठीक है। तो आज पहले हम कंपैरिजन बताएंगे कि LIC और म्यूचुअल फंड में कंपैरिजन क्या है, ठीक है। थोड़ा कंपैरिजन देखिए, उसके बाद आप देखिए कि भाई LIC करना चाहिए या म्यूचुअल फंड करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको LIC और म्यूचुअल फंड होता कैसा है, ठीक है। देखिए, एक तो हो गया आपके दोस्त LIC है, दूसरा क्या आपके पास है म्यूचुअल फंड है, ठीक है, म्यूचुअल फंड। अब आप ये जानना चाहते हैं यार कि कौन LIC करना ज्यादा जरूरी है, म्यूचुअल फंड करना ज्यादा। मैं कहता हूं दोनों जरूरी है, दोनों भी जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको देखना क्या होगा कि भाई आपकी कितनी सेविंग हो जाती है। सेविंग इन द सेंस जितना आपकी कमाई होती है उसमें से आप कितना खर्चा कर ले जाते हो और कितनी चीज आप बचा ले जाते हो। जो आप बचा ले जाते हो, अब आपको उसके बचाने के बाद में आपको अपना सारा पूरा जो महीने का खर्चा होता है उसको पहले एक जगह पे लिख लीजिए कि भाई मेरा क्या क्या खर्चा है या मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या मेरी उतनी अमाउंट में रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी हो जा रही है या नहीं हो रही है। अगर हो जा रही है तो उसके बाद मेरा जो पैसा बचता है उसको मुझे इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब मेरा कहना था, देखिए दोस्त, पहले LIC में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में। सबसे पहले LIC चलते हैं। देखिए, LIC में आपको होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। LIC की जो फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आपको LIC का एक पॉलिसी लेना होता है, ठीक है। क्या लेनी होता है आपको, पॉलिसी लेनी होती है। अब जो पॉलिसी देने वाला बंदा, जो आपको बताने वाला बंदा होता है वो कौन रहता है, वो एजेंट होते हैं, ठीक है। उनको क्या होते हैं, एजेंट बोलते हैं। दूसरा उसको फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं, एडवाइजर होते हैं। तो ये आपको एडवाइस करते हैं कि आपको अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। इसलिए इनको अभी एजेंट वर्ड क्या होता है, थोड़ा सा ऑड लगता है, जिसकी वजह से एजेंट वर्ड नहीं बोला जाता। उनको डायरेक्टली नाम डिग्री दे देंगे जो फाइनेंशियल एडवाइजर की डिग्री है। और ये काम आप खुद भी कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना, तो जो IRDA के थ्रू एग्जाम देना होता है। तो अगर आपने IRDA का एग्जाम किया, उसका सर्टिफिकेशन हुआ है, तो आप किसी भी कंपनी के थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन सकते हो, ठीक है। IRDA का फुल फॉर्म आपको पता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका नाम है। इसका एग्जाम होता है दोस्त, उसको आपको एग्जाम देना पड़ता है, फिर आपको उसका लाइसेंस आ जाता है और आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हो, ठीक है। और आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के बाद में आप लोगों को एडवाइस करते हो, भाई LIC करा लीजिए, LIC करा लीजिए। ये तो एक अपना जॉब हो गया जो आपको सेकेंडरी इनकम दे सकता है। इससे भी आपको अच्छा इनकम आ सकता है और आता भी है, काफी लोग कमा भी रहे। ऐसा नहीं कि कमाई का जरिया नहीं है, इससे आप पैसे कमा सकते हो, बहुत अच्छे से कमा सकते हो, ठीक है। क्योंकि एक पॉलिसी के पीछे आपको काफी ज्यादा इनकम होता है। पहली पॉलिसी है, उस पर 30% आपको मिलता है। जब पॉलिसी का पहला प्रीमियम कोई भरता है तो उसका 30% मिलता है, उसका 20%, 10% एंड लाइफ लॉन्ग तक, जब तक वो प्रीमियम भरता रहेगा तब तक मिलेगा। मान लीजिए 20 साल तक की पॉलिसी, अगर 20 साल में क्या होता है, अगर आपको हाफ ईयरली पॉलिसी है यानी 40 बार वो प्रीमियम भरेगा, तो 40 बार जो प्रीमियम वो भरेगा, तो 40 बार प्रीमियम जो भरेगा वो 40 बार प्रीमियम का आपको क्या मिलेगा, कुछ परसेंटेज होता है जो कंपनी आपको इनकम के तौर पे देती है। इस तरह से अगर आपको 10, 20, 25, 30, 50 जो भी पॉलिसी आपने करा दी, जो भी पॉलिसी आपने लॉक कर दी, उस तरह से आपको इनकम आता है। अब यहां होता है कि अगर मुझे पर्सनली अगर कोई कहे भाई आप LIC करा लो, आप LIC करा लो, तो क्या मुझे LIC करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यहां आती है कि हमें LIC करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं नहीं कहता कि आप LIC मत कीजिए और कीजिए, मेरा कोई फंडामेंटल नहीं है, बट आप अपने आप को पहले सोचिए मुझे LIC करना है या नहीं करना है। जब भी एडवाइजर आपके पास आता है, सबसे पहले उनको क्वेश्चन खुद पूछ सकते, भाई जो आपकी कंपनी है, ये जो हमारा प्रीमियम लेती है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है। आप देखेंगे कम से कम 70% से 70% लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी कंपनी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है, कैसे आपके पैसे का वो डबल करके दे सकती है, कैसे वो दे रही है पैसा वो।
और बाकी बहुत चीज पूछ सकते हो भाई आपकी कंपनी आखिर इंश्योरेंस सेक्टर में क्यों आई। एक बार आप उनको पूछा भाई इंश्योरेंस सेक्टर में जाना ही क्यों। आखिर जितनी बैंकिंग कंपनियां जब आप बैंक के थ्रू आ रहे, जब उनका बैंकिंग बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उनको इंश्योरेंस सेक्टर में जाने की क्या ऐसी जरूरत पड़ी, वो इंश्योरेंस में क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो कंपनियां क्या हुई, इंश्योरेंस सेक्टर में आई, बराबर है। फिर वो कंपनी क्या आ गया, इंश्योरेंस सेक्टर में आई। तो आखिर इंश्योरेंस में क्यों आए, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। यानी पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आपको उनसे पूछना है भाई आखिर इंश्योरेंस की जो आपकी कंपनी हो हमारा प्रीमियम लेके कहां इन्वेस्ट करेगी, मुझे कैसे डबल देगी। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया दोस्त कि आपकी कंपनी जो इस कंपनी में आप लगे हो आखिर वो इंश्योरेंस सेक्टर में आया ही क्यों। ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो शायद ही उनको 70% एडवाइजरों को यही नहीं पता आता कि क्यों इंश्योरेंस सेक्टर में आए हैं। अब उनको ही पूछ रहे सर व्हाई यू हैव सिलेक्टेड दिस इंश्योरेंस सेक्टर, आप इंश्योरेंस सेक्टर के फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों हो गए सर, आप तो म्यूचुअल फंड में भी जा सकते थे, आप सिक्योरिटी मार्केट में भी जा सकते, आप यही क्यों आए। वो भी उनको नहीं पता भाई वहां क्यों आया, वो बोलेंगे भाई सेकेंडरी इनकम था करके आ गए। शायद वो आपको अपनी बात पूरी नहीं बता पाएंगे, ये आप देख लीजिए 100% नहीं बता पाएंगे उनका रीजन क्या है कि क्यों आए उस सेक्टर में। ठीक है, अब मेरा जो एडवाइस है दोस्त कि आप LIC करने से बेहतर है कि आप यहां पे जाएंगे तो शायद आपको ज्यादा बेटर पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड जाते हैं तो यहां बेटर पड़ेगा। कैसे बेटर पड़ेगा दोस्त, काफी अच्छे से आप जान सकते हो कि क्या करना। देखिए अगर हम LIC करते हैं, हम नहीं कहते आप LIC मत कीजिए, मेरा एक काम है कि आप एक छोटा सा LIC करके रखो। उसमें भी देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इंश्योरेंस करना है। अगर आपको इंश्योरेंस करना है, दो इंश्योरेंस मैक्सिमम लीजिए, उससे मैं इंश्योरेंस आप लेने की एडवाइस नहीं करूंगा। आप प्लीज इंश्योरेंस सेक्टर में ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप बेटर क्या करो, इंश्योरेंस का दो चीज आपको लेना है, बराबर। जो पहला इंश्योरेंस लेना है दोस्तों, आपको क्या लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो जो पहला आपको इंश्योरेंस लेना है उसमें क्या है आपको कि आपको लेना है, आपको यहां पे करना क्या, इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, कौन सी पॉलिसी लेंगे। देखो पॉलिसी जो आपको लेनी है, पॉलिसी, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसी आपको लेनी है, कौन सी पॉलिसी आपको नहीं लेनी है, वो ध्यान देने योग्य दोस्त। तो पहले जो पॉलिसी होती है, जो पहली पॉलिसी है, टर्म इंश्योरेंस लेना। आपको क्या लेना है, टर्म इंश्योरेंस। क्या लेना चाहिए आपको, एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। देखिए टर्म इंश्योरेंस लेने से आपको फायदा क्या होता है, जैसे बोलते हैं आप कम से कम 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, 50 लाख तक का। ठीक है, अब इसमें 50 लाख में भी आपको बहुत सारी पॉलिसी ऐसी जो रिटर्न बैक की गारंटी भी देती है। ये जरूरी आपको मरने के बाद ही मिलेगा, कुछ ऐसी पॉलिसी है, आप सर्च कर सकते हो policybazaar.com पे जाकर के, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप इंश्योरेंस एडवाइजर से पूछ रहे भाई इसमें क्या बेनिफिट है, तो आपको काफी ज्यादा बता देंगे। तो ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि आपको भरते रहोगे, मान लीजिए अचानक अगर आपको कुछ होगा तो आपके घर वालों को 50 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, जो ये लोग खुद बोलते हैं भाई नहीं आपको अपने घर वाले के लिए बेनिफिट होगा, इसके लिए बेनिफिट होगा, उसके लिए बेनिफिट होगा, यार उसमें जाके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो भी बताऊंगा क्यों नहीं जाना है, वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, अब दूसरी जो आपको लेनी दोस्त, एक आपको मेडिक्लेम लेना जरूरी है। क्या लेना आपको, मेडिक्लेम। मेडिक्लेम दोस्त आज जितने भी पैंडेमिक डिजीज आप देख रहे हो, जितना भी आपको डिजीज आ रहा है, एक ही डिजीज का एक ही बार हॉस्पिटल चले जाए दोस्त, कम से कम 5 से 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, मिनिमम 2 लाख का बिल तो आपको हॉस्पिटल गिरा ही देता है। अब जब 2 लाख का बिल आता है दोस्त, मैं कहूंगा कम से कम आपको 3 लाख तक का आपको एक पॉलिसी ले लेना चाहिए, मिनिमम 3 लाख का जो फैमिली पॉलिसी होती है। ठीक है, 3 लाख की अगर आप पॉलिसी ले लेते हो तो यानी एक साल में आपको चलता जो भी 10-12 हजार रुपये आपको साल भर का भरने के लिए आएगा। अगर आपने एक साल में कुछ नहीं हुआ तो मान लीजिए अगर आपको एक साल में कुछ नहीं हुआ दोस्तों, 12,000 रुपया ही है। सपोज करो आपको तो एज वाइज रहता है दोस्त, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए अगर 14,000 रुपया अगर आपका एक साल का गया, बराबर, और एक साल में आप जरा बीमार नहीं पड़े, भगवान न करे कोई आपके घर में बीमार पड़े, ठीक है, फैमिली मेंबर कोई बीमार पड़े, तो एक पॉलिसी में आप, आपके वाइफ, बच्चे, मतलब एक छोटा परिवार इंक्लूड हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में गया तो उसको 3 लाख रुपए तक का कवर अप मिल जाता है। 3 लाख रुपए तक उसको कोई भी चीज आपको वहां पे छूट हो जाती है। 3 लाख तक का आपका पैसा नहीं जाता है, आपको पैसा रिफंड बैक भी हो जाता है, जैसे ऐसा बिल सबमिट करो जो उनकी इंश्योरेंस की क्राइटेरिया होती है। अब हम कहते हैं अगर 14,000 रुपए इस साल आपका चला भी गया तो क्या गया यार, एक साल बीमार नहीं पड़े, चलिए दूसरी साल अगर आपने फिर से 14,000 भर दिए, ठीक है, दूसरे साल भर दिए, आपको पता है ये 3 लाख का फिर क्या करेंगे, 3,75,000, 3 लाख कम से कम आपको इसमें 25% ऐड हो जाए तो 25 कितना 75, 3,75,000 का पॉलिसी अगले साल हो गया, 4.25 साल की हो जाएगी, लेकिन आपको प्रीमियम इतना ही आएगा अप्रॉक्स टू दैट। अब समझिए 14,000 भर के, यानी कुल मिला के आपने 2 साल में कितने भर दिए, 28,000 भर दिए, लेकिन आपका कवरअप कितना हो गया, 3,75,000 का आप कवरअप में आ जाते हो।
ठीक है। अगर हम कहते हैं दूसरे साल भी ना हो, भगवान न करे कुछ हो आपको, लेकिन अगर तीसरे साल आपने दोस्त पॉलिसी भर दी, अब इसका 25% 75,000 यहाँ पे अगर ऐड करो 4.5 लाख का आपको कवरअप हो गया। अगर 4.5 लाख का कवरअप हो गया दोस्त, और खुदा न खास्ता तीसरे साल में अगर मान लीजिए छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ या कुछ हुआ, तो आप सीधा हॉस्पिटल और अच्छे खासे हॉस्पिटल में इलाज करा लीजिए। 4 लाख तक का भी बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्त, और इस 4 लाख से आपको क्या होगा, आराम से मेडिक्लेम पास हो जाएगा। और सोचिए आपने भरा कितना अब तक 28,000, लेकिन आप बेनिफिट कितने का लोगे, 4 लाख तक का। तो है ना ये चीज, यानी मेडिक्लेम करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हम कहीं जाते हो, अगर कुछ हो जा रहा है, तो हमको कितना 50 लाख मिलेगा। इसके लिए आपको ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, ये 2 पॉलिसी जिंदगी में बहुत जरूरी है, जिसे आपको लेना कंपलसरी है। अगर आपको अपने घर की सुरक्षा रखनी है तो आप इतनी ही 2 पॉलिसी लेकर रखिए, बाकी पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है भाई। कुछ भी पॉलिसी मत लीजिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। अब कर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो दोस्त, अगर हम कहते हैं आप यहां भरोगे, बोलते हैं भाई 20 साल, कोई भी 10 से 12 साल नीचे जल्दी पॉलिसी नहीं बताते हैं, 10 साल के नीचे। मान लीजिए अगर 10 साल की ये पॉलिसी अगर आपको बताए, 10 ईयर्स की अगर आपको क्या बता रहे हैं, 10 ईयर्स की अगर ये पॉलिसी बता रहे हैं आपको, कितना 10 साल की अगर पॉलिसी बता रहे, तो 10 साल की पॉलिसी में होता क्या है कि आप पहला प्रीमियम भरते हो, दूसरा प्रीमियम भरते हो, तीसरा प्रीमियम भरते हो, और इंश्योरेंस एडवाइजर आपको बता के तो चला गया, आपने प्रीमियम स्टार्ट भी कर दिया, पहला प्रीमियम भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, चौथे साल में अगर आपका पैसा नहीं हो, आप मान लीजिए बाय नहीं हुआ या किसी कारणों से आपने प्रीमियम नहीं भरा, जब आपने प्रीमियम ही नहीं भरा मेरे भाई, तो क्या होगा, आपको 1 बार नोटिस आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, मान लीजिए नहीं भर पाए तो क्या होगा, आपकी पॉलिसी पूरी लैप्स हो जाएगी। यानी जो आपने 3 बार भरा है वो भी आपका पैसा डूब गया, वो भी पैसे का आपको कोई फायदा नहीं होगा, पैसा डूब जाएगा। मेरा खुद का गया, मुझे अच्छी तरह पता है, तो चला जाएगा, 100% चला जाएगा आपको। ठीक है, आपने भरा, समझो किसी भी कष्ट वजह से भाई आपने 3-4 साल 4 साल भी भरा, पैसा आपका पूरा डूब गया, अब आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आप सोचिए ना, 10 साल के चक्कर में आपने कितना गवा दिया, फुकड़ का इतना पैसा आपका चला गया। दूसरी चीज, अगर ये 20 साल तक रहा दोस्त, 20 साल तक आपको पैसा मिलता है क्या, नहीं, क्यों, ओवर में आपके मरने के बाद मिलेगा, आपके घर वाले को मिलेगा। यार घर वाले को क्यों सोचते हैं यार, पहले अपना बेनिफिट तो देख लो। आपके लिए क्या, अगर कल आपको जरूरत पड़े तो क्या होगा, कल अगर आपको जरूरत पड़े क्या, अगर मरने के बाद तो ये 2 तो करा दिए ना भाई, अगर हमको मरना होगा तो हमें हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होंगे, यहाँ पे पैसा मिल जाएगा। अगर भाई हमारे घर वाले चाहिए, मैं सीधा 50 लाख ना दे दूं, मैं 3 साल बाद अगर मुझे कुछ और 50 लाख मिलेगा ना, मैं इस पे न चले जाऊं, मैं इधर क्यों जाऊं उसको करने के लिए, 50 लाख डायरेक्ट आएगा ना उनको, है ना बेनिफिट वाली चीज। तो मैं इधर क्यों भागू 10 साल 12 साल 8 साल 12 साल 6 साल भरने के लिए, कोई जरूरत नहीं होती मेरे भाई, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई ये म्यूचुअल फंड में क्या होता है, ठीक है, समझ में आ गई। आई थिंक एलआईसी के बारे में पूरा अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि क्या चीज करती है। अब एलआईसी कंपनियां जो होती है दोस्त की, ये लोग पैसा क्या करती है, आपसे लेती है, और यही पैसा आपका वो मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जैसे शेयर मार्केट हो गया, यही पैसा क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में लोग खुद भी डालते हैं। आप ही का पैसा लेके आप म्यूचुअल फंड में वो लोग डालते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां पैसा डालते हैं, शेयर मार्केट डालते हैं, कमोडिटी मार्केट डालते हैं, फॉरेक्स में डालते हैं, और उन्होंने लोन देते हैं, कंपनियों को लोन देते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री को लोन देते हैं। इस वजह से उनका पैसा जो होता है डबल ट्रिपल होता जाता है, और तब जाके कहीं आपको 10 साल 20 साल बाद आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, बोलेंगे भाई आपको भरने के लिए आएगा 3 लाख रुपया, 3 का 12 साल बाद कितना मिलेगा भाई, या तो 20 साल बाद कितना मिलेगा, 3 का 7 लाख मिलेगा, या 3 लाख आप तो भर दोगे और 7 लाख आपको मिलेगा कब, 20 साल बाद मिलेगा दोस्त। तो काफी बड़ा स्पैम हो जाता है। और 20 साल की जिंदगी, अब आप कितने साल के होगा उसको जोड़ते रहिए, 20 साल में कब क्या होगा, तो खाली आपको भाई वही 7 लाख रुपए चाहिए, नहीं यार मैं ये कर लूं ना, मुझे यहाँ ज्यादा चाहिए। समझ में आ गया इतनी चीज। तो ये होती है दोस्त कि हमें इंश्योरेंस में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो यही रहता है, ये 2 पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये चीज आपको समझ गई है। और आगे की वीडियो के जब मैं म्यूचुअल फंड दिखाऊंगा, तब आगे आप म्यूचुअल फंड जानने के लिए देखते रहिए मेरा दूसरा वीडियो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।